हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 जुलाई 2025 यानी कि कल दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। बहुत क्रूशियल वीक है क्योंकि ये जुलाई का लास्ट वीक होने वाला है और इस महीने मार्केट ने अपना जो ट्रेंड दिखाया है वो पूरी तरह से अपोजिट दिखाया है लास्ट 3 महीने के। तो मंथली क्लोजिंग किस जगह पर होगी ये काफ़ी मैटर करने वाला है। तो अगले 2-3 दिन आप लोगों को बहुत संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। इसी सीरीज की शुरुआत में कि अगले 3-4 दिन क्या रहने वाला है, आज बात करेंगे कल क्या होने की संभावना है। इंडेक्सेस को कवर करेंगे। आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़िए और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। फ्राइडे को मैंने अपलोड किया था लास्ट, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को प्लानिंग बताई थी पूरे हफ्ते की कि मतलब ये हफ्ता किस तरह का रह सकता है, मंडे किस तरह का रह सकता है। दोनों को ही कवर करते हुए चलूँगा और धीरे-धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा आज का प्राइस एक्शन, जिसका यूज़ करके आप बहुत बेहतरीन-बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स आज बना सकते थे या आपने बनाए होंगे। तो अगर आप लोगों ने बनाए हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ही बढ़िया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, नहीं तो सीखना और कोशिश करना अगले दिन के अंदर ऐसा हो सके। तो देखो, हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट जो है बेयरिश चल रही है और अभी फंडामेंटल्स की कोई ऐसी न्यूज़ तो संडे पर आई नहीं। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट क्योंकि नीचे की तरफ आ चुकी है, इसलिए इस वीक के लिए हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है, वो रहेगा जून लो। ठीक है? इस बीच मैंने आपको बताया था कि मंडे के लिए आपको जून ओपन ड्रॉ करके रखना है। मंडे के दिन जून ओपन का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंट्राडे सपोर्ट ये काम करेगा, बट पूरे हफ्ते के लिए हम लोगों का मेन टारगेट रहेगा जून लो, जिसमें आने की संभावनी नहीं, संभावना क्या है, मार्केट सीधे गिर सकता है और दूसरा मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके ये गैप क्लोज करते हुए भी गिर सकता है। तो इन दोनों ही सिनेरियोज को देखते हुए हम लोगों को फॉलो करना है, बट अल्टीमेट गोल यही रहेगा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आगे बढ़े। इसके साथ हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे, प्रीवियस वीक लो, एक बीच में इंट्राडे के लिए ये वाला लेवल हमने ड्रॉ किया था 24733 का, और नीचे की तरफ ये हमारे पास है जून ओपन एंड जून लो। अब हुआ क्या आज वो देखते हैं। देखो, मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होने के बाद क्या करती है, सबसे पहले सपोर्ट लेती है 24,733। अब आप सोचो, मैंने आपको ये लेवल बताया था और आपको क्लियरली बोला था कि ये लेवल सिर्फ इंट्राडे रिएक्शन के लिए है, कोई रिवर्सल की उम्मीद इससे मत करना कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो पलट के अभी यहाँ चली जाएगी, नहीं, ये सिर्फ इंट्राडे रिएक्शन के लिए है। और मार्केट ने ओपनिंग करते ही सीधा गया, रिएक्ट किया और ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो आपके रिएक्शन का काम यहाँ पर बन गया। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो गैप बस यहाँ पर बचा हुआ था, जो अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कम दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या किया, इस गैप को फिल किया और प्रीवियस डे क्लोजिंग पर क्या बनाया, इमीडिएट फेक आउट। इमीडिएट फेक आउट बनाया और फेक आउट बनाने के बाद सिंपल सा गिरना शुरू हो गया। पहली कैंडल स्टिक ने ही अपनी पिछली ब्रेकआउट कैंडल स्टिक के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी थी और यहीं से सेटअप बन गया था शॉर्ट का। तो आई होप यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने-अपने सेटअप्स बनाए होंगे इमीडिएट फेकआउट के और अलग-अलग बाकी और स्ट्रैटेजीज़ के भी सेटअप यहाँ पर बने। ईएमए वाले स्ट्रैटेजी से भी आज बहुत ही बढ़िया शॉर्ट सेटअप यहाँ पर बना था और मार्केट इस तरह से गिरना शुरू किया। तो पहला रिएक्शन हमने देखा मॉर्निंग का कहाँ पर आया, उसी 24,733 पर। उसके बाद आपको एक बढ़िया ईएमए का सेटअप यहाँ पे भी मिला होगा, प्रीवियस वीक लो के आसपास। यहाँ से भी मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा, नीचे की तरफ बढ़िया एक ट्रेड थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट जाके कहाँ पर सपोर्ट ले रही है, जून ओपन के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वो फ्रूटफुल था आज के लिए। आज वो काम आया, जो हम लोगों ने फ्राइडे को प्लान किया था। चलो ये तो अच्छी बात रही, दिन भी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी। तो अब हमारे लिए 24,733 का लेवल आप रखना चाहें इंट्राडे में, क्या पता कोई ट्रेड लेने के काम आ जाए तो आप रख सकते हैं। मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसका जो मेजर इम्पैक्ट था मेरे लिए वो हो चुका है, वो यहाँ पर आ चुका है। इसलिए मैं इस लेवल को यहाँ से अब हटा दूँगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल बचते हैं ऑब्वियसली जून ओपन, क्योंकि जून ओपन क्या है, एक मंथली लेवल है और बड़े टाइम फ्रेम के ओएचएलसी स्मॉल टाइम फ्रेम पर अक्सर बहुत ही अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट ने ना सिर्फ लास्ट ट्रेडेड प्राइस बल्कि डेली क्लोजिंग पर भी आपने देखा अभी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो अल्टीमेटली ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो दो चीजें बनती है। पहला, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आपको जस्ट इसको ब्रेक नहीं देखना, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो जाए या इनिशियली आपको ऐसी कैंडलस्टिक मिल जाए, वो नहीं। आपको देखना है आज के लो का ब्रेकआउट, ठीक है। अगर आज के लो को ब्रेक कर देती है मार्केट या इसके नीचे सस्टेन करती है काफी देर और इस लो को ब्रेक कर देती है, उस केस में हमारा बेरिश जो प्लान है वो एक्टिवेटेड रहेगा और हम टारगेट करेंगे सिंपली 24,473 का, कि जून लो जो है वो मार्केट आगे की तरफ बढ़े।
अब देखो जब भी वीक शुरू होता है, जैसे कि अभी शुरू हुआ है, सोमवार का दिन जा चुका है, तो प्राइस या तो इस तरह का रिएक्शन देके इस तरह से गिरना पसंद करता है, या प्राइस इस तरह से गिर के मिड वीक में रिवर्सल लेके साइडवेज जाना पसंद करता है ऐसे दिनों में, जिस तरह के ये दिन है। अब ये दोनों चीजें कहाँ आई, ये कभी मैं आपको आगे समझाऊंगा जब आप लोग एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज पूरी देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत क्या है कि अगर मार्केट इस लो के नीचे जाती है, इस तरह से इसके नीचे ब्रेक करती है, तब हम लोग जून लो को प्लान करेंगे। 24,473 को हम लोग मेन टारगेट करेंगे कि मार्केट जो है इस तरफ से आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर आपको कोई बुलिश सेटअप देती है, मान लीजिए कोई बुलिश बाई सेटअप आपको मिलता है इंस्टेंटली, और मार्केट अब इस बुलिश सेटअप की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपको याद रखना है। अगर ये याद नहीं रखोगे फिर आके कमेंट करोगे प्रियांक भाई तुम गलत होते हो, क्योंकि जब आप आधी अधूरी बातें सुनते हो तभी आके लिखते हो आप गलत होते हो, ठीक है ना। जो पूरी बात सुन के जाता है ना वो समझदार होता है, ठीक है ना। और जो शाणे बनते हैं, भगा भगा के देख लेते हैं, आधी लाइन सुन लेते हैं, फिर वो बस एक ही चीज करने के लिए वीडियो देखते हैं कि कमेंट कर दो कुछ आज कुछ गड़बड़ हुई है। अगर मार्केट कोई बुलिश सेटअप बना रही है, कैसा बना रही है, बुलिश सेटअप बना रही है, इस लो के नीचे जाए बिना, इस लो के नीचे जाए बिना, तब हमने बाई की ट्रेड देखनी है। अगर मार्केट शुरुआत में ऐसे करके आई और इस लो के नीचे एक बार ट्रेड भी कर गई, मतलब इसके नीचे विक भी मार दी, तो हो सकता है कि मार्केट आपको सिर्फ थोड़ा बहुत धोखा देने के लिए ऊपर जाए और इस तरह से गिर जाए, यहीं से गिर जाए, या ऊपर आते आते इस तरह से जाके गिर जाए और आपको वो ट्रैप कर देगी। तो याद रखना बुलिश सेटअप पे तभी विश्वास करना अगर वो प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं जाती है, पहला चीज। अगर मार्केट नहीं जाती है और बुलिश डायरेक्शन में जाती है, आपको बाई सेटअप देती है, तो आपको ध्यान ये रखना है मार्केट प्रीवियस वीक लो ही नहीं, मंडे हाई तक भी जा सकती है। समझ गए, मतलब कि आज का पूरा दिन आपको मार्केट ट्रैप करके दे देगी एंड देन इट मे स्टार्ट गोइंग डाउन। तो कहने का मतलब ये है, जब तक मार्केट 25 के ऊपर नहीं जा रही है तब तक हम लोगों को बुलिश का प्लान तो है ही नहीं। हफ्ते का प्लान हमारा मेन टारगेट यही रहेगा जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती। ऐसे भी जाएगी तो भी हम ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे। मैं पूरे वीक की आपकी बात कर रहा हूँ। कल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, यहाँ पे आपको कोई बढ़िया बाई सेटअप देती है, तो आप प्रीवियस वीक लो यानी कि 24,806 को अपना मेन टारगेट मान सकते हैं, या इसको भी प्राइस जा सकता है, बी प्रिपेयर्ड। बट ये मूव हम लोग कैसा मानेंगे, ये हम लोग मानेंगे कि करेक्शन है या फिर फेक मूव है, इसको हम रियल मूव नहीं मानेंगे। तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, तो इसमें आप ध्यान रखें कि अगर कोई बाई की ट्रेड आप देख रहे हैं तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलें, या फिर कम रिस्क लें, या फिर वेट करें जब ऊपर जाए वहां से शॉर्ट प्लान करने का। ये हमारा मेन प्लान रहने वाला है, समझ गए। तो ये दो प्लान निफ्टी 50 के लिए रहेंगे, सीधे इस तरह से या इस तरह से, या इसके ऊपर भी जाके यहाँ पे आपको राउंडेड फेकआउट मिल जाए तो चलेगा। तो ये दो तीन तरह की प्लानिंग आपको कल ध्यान में रखनी है। लेवल्स हमारे सेम ही रहेंगे जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अब चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, सिंपल सा, मार्केट ओपन हुई, पहले किस लेवल पर रिएक्ट किया, 56,204, ये हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था। यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दिया, ऊपर गया तो कहाँ तक गया, प्रीवियस वीक क्लोजिंग तक, ये भी हमने मार्क करके रखा हुआ था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इमीडिएट फेकआउट किया, बहुत ही बढ़िया सेटअप दिया और मार्केट ने सीधा शॉर्ट किया, नीचे गिरा मार्केट। अब यहाँ आकर रोका, ये लेवल मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये लेवल है क्या। ये लेवल मैंने बाद में ऐड किया, दिस इज गैप क्लोजिंग, ठीक है, आपको यहाँ समझाने के लिए और सिखाने के लिए। ठीक है, आप देखो जैसे कि मैंने गैप क्लोजिंग मार्क की थी लेफ्ट साइड में, अगर आपको याद है लास्ट वीक में, तो हम लोगों ने इस वाले गैप की क्लोजिंग को मार्क किया था, नीचे वाले गैप को, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक गैप ये भी है बीच में, ठीक है, जिसका क्लोजिंग यहाँ पर था। तो अगर आप देखोगे मार्केट ने आज इस वाले ही गैप को जो है फिल किया हुआ है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ये वाला लेवल हमारा आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मिस था, जो हमने मिस कर दिया था। तो मार्केट ने उसी गैप क्लोजिंग पर आकर जो है आज क्लोजिंग दे दी, ठीक है, कुछ अलग नहीं हुआ है। तो ये लेवल अब मैं इसीलिए मैं आपको बस मार्क करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अपने लेफ्ट के हर एक लेवल को इंपॉर्टेंस देनी होती है। ये प्राइस है हमारा 56,060, आप मान लो 56,060 का लेवल है, जहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। खैर ये लेवल कल के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा भाव देंगे भी नहीं। मैंने सिर्फ इसको मार्क करके आपको आज दिखाने के लिए कि प्राइस आज कहाँ रुका है, वो दिखाने के लिए इस लेवल को ड्रॉ किया है। अब हमारे पास प्लान क्या है, सिंपल सा प्लान है। देखो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी 50 में भी दो प्लान बताए, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे जाती है तो हमारे पास गैप क्लोजिंग यानी कि 55,830 का लेवल आता है, और नीचे की तरफ 55,600 का लेवल आता है। तो नीचे की तरफ ये दो लेवल हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट बेरिश टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आपको बुलिश सेटअप दिखाती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बहुत पास है। हाँ, अगर आपको 56,204 यानी कि इसके ऊपर कोई बाई सेटअप दिखता है तो आप आराम से
प्रीवियस वीक क्लोजिंग तक के लिए यहाँ पर एक बाई ट्रेड देख सकते हैं, या पीडीएच यानी कि आज का जो मंडे हाई है उसको भी मार्क कर सकते हैं। दोनों एक ही जगह पर लेवल है, इसलिए मैंने एक ही लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। बट ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि निफ्टी 50 ने अपने बहुत सारे प्रीवियस मंथ्स वाले लेवल्स ऐसे ब्रेक कर दिए या वीकली लेवल्स ब्रेक कर दिए, लेकिन बैंक निफ्टी ने होल्ड करके रखा हुआ, और बैंक निफ्टी अभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात माननी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग है, और अगर दोनों में ही ड्रॉप आना बनेगा तो याद रखिए, जो चीज़ ज़्यादा ऊपर गई है वही चीज़ ज़्यादा नीचे भी जाएगी। इसका मतलब बैंक निफ्टी के अंदर आपको जो डंप्स दिखेंगे वो शार्प दिखेंगे, यानी कि बड़े बड़े करेक्शन दिखेंगे अगर मार्केट को गिरना होगा तो। बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो आप अगर नोटिस करेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है। अब अगर यहाँ से ड्रॉप आता तो तेज तेज आएंगे इस तरह से, फिर आपका प्रीवियस एटीएच तक भी जाने की संभावना बनेगी, नहीं बनेगी ये तो हम लोग अपना जब मंथ क्लोज कर रहे होंगे उस वक्त देखेंगे। इतनी दूर की अभी नहीं सोचेंगे, अभी फिलहाल इंट्राडे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल ये सेम ही रहने वाले हैं। इसमें आप पीडीएल मार्क करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज 55,830, 55,600, 56,200 और 56,528 कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का चार्ट लगभग निफ्टी 50 जैसा सही है। मार्केट मंथली ओपन यानी कि जो हमने लेवल ड्रॉ कर रखा है उसी पर सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, प्रीवियस डे क्लोजिंग पर इमीडिएट फेक आउट करती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। इस लेवल के नीचे हमारे पास एक ही सपोर्ट था, दैट वाज प्रीवियस मंथ लो, जो कि 80,354 का है। सिंपल सा है, हम अभी भी कंटिन्यूएशन का ही टारगेट रखेंगे कि मार्केट यहाँ तक हमारी बेरिश रहे। मंडे हाई को आप मार्क करके क्यों रखेंगे? अगर निफ्टी 50 की तरह आपको कोई बाई सेटअप दिख जाए, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग, तो याद रखिए यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल मिड में है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिगाड़ सकता है। अगर इसके भी ऊपर जाती है तो आप मंडे हाई को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने मंडे हाई ड्रॉ किया है जो कि है 81,557। ठीक है, मंथली ओपन सेम है, ट्रेंड हमारा बेरिश है, कोई चेंज हमारा उसमें अभी नहीं है। जब तक मार्केट्स तीनों ही इंडेक्सेस अपने प्रीवियस मंथ लो के ऊपर चल रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि जिस तरह का प्राइस एक्शन पूरे जुलाई रहा है, मोर लाइकली जितने भी जून लो हैं आप मार्क करके अभी से रख लो, बैंक निफ्टी को छोड़कर। बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रेंथ वाला चार्ट है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के अंदर प्रीवियस मंथ लो यानी कि जून लो बहुत रिस्क की कगार पर है, और उसके नीचे जिसके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, जिसने अपनी पोजीशंस में ये सोच के रखा हुआ है कि मैं तब तक होल्ड करूंगा अपने स्टॉप लॉस प्रीवियस मंथ लो के नीचे लगाकर, वो थोड़े सावधान रहें। क्योंकि मेरी भी नज़र, और आप जानते हो मेरी नज़र स्मार्ट मनी की नज़र है कि बैंक निफ्टी की डम मनी की नज़र है, तो वो जून लो पर बहुत तगड़े से है, तो थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल अभी भी अपनी उसी साइडवेज रेंज के अंदर दौड़े पड़ा है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जब तक मार्केट 5500 को होल्ड कर रही है, मेरा ऐसा मानना है मोर लाइकली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। पहली बार कोशिश करी, गिर गया, फेल्ड, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से गिर गया, फेल्ड, फिर सपोर्ट लिया। और मेरा अभी भी ऐसा ही विचार है कि जब तक मार्केट आपका ये 5500 वाला लेवल होल्ड है, मार्केट मोर लाइकली इस तरह से बढ़ेगी 6000। लेकिन ड्यू टू द मिडिल ईस्ट जो ड्रामा हुआ था, आप सब लोगों को पता है, उसकी वजह से प्राइसेस थोड़े से साइडवेज हो गए हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत क्लैरिटी से कोई ऐसा सीज फायर भी सुनने में नहीं आया वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, और युद्ध भी नहीं हो रहा है। तो वही थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है। प्लस 1 अगस्त को अधिकतर देशों के 90 डेज पूरे हो रहे हैं, जो टैरिफ यूएस ने लगाए थे, तो उनसे भी बहुत इम्पैक्ट आने वाला है, और उसी के हिसाब से इसके डायरेक्शन हम लोग कहीं ना कहीं सेट कर पाएंगे। फिलहाल के लिए आप सेम ही अपडेट रखेंगे, कोई पिछली अपडेट में चेंज नहीं है। हम साइडवेज और गैप फिल करने का वेट कर रहे हैं कि मार्केट 6040 की तरफ आगे बढ़ जाए। बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस के अंदर आई थिंक 1 डेढ़ हफ्ते बाद हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते तो ज़्यादा वीडियोज़ ही नहीं आ पाई थी। तो सेम है, देखो यहाँ से ऊपर हमारा टारगेट था 319 का, मार्केट ने इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये वाला टारगेट हुआ नहीं, कोई नहीं, हटा दो। यहाँ से मार्केट ने फेक आउट करके क्या डंप आया है, बड़ा तेज डंप आया था यहाँ पर। तो जब ये आपने 295 टूटा, तो 295 टूटने के बाद आई होप आप सब लोगों को याद होगा कि हमारा मेन टारगेट 276 और 259 था। तो ये ब्रेक होकर नीचे आ गया, आप लोग इसे एंटिसिपेट कर पाए, ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। अभी क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर उठकर ये आता है, तो आप ध्यान से समझो। मार्केट ने ऑलरेडी इसके नीचे के स्टॉप लॉस, इसके स्टॉप लॉस, ये सारे के सारे कवर कर दिए हैं। यहाँ पर कवर होने की वजह से ही आप ये साइडवेज मोमेंटम देख रहे हो। लोगों को थोड़ा ट्रैप करने के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा एक मूव हल्का फुल्का ऐसे 276 टेस्ट करने के लिए आ सकता है। मोर लाइकली मार्केट नीचे की तरफ 259 या 252.80 इन दोनों टारगेट्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मतलब मार्केट को अभी इस तरह का प्राइस एक्शन आने वाले दिनों में देना चाहिए।
इस बीच में आपको 2-3 दिन साइडवेज देखने को मिल सकता है, स्पेशली जुलाई क्लोजिंग के लिए। और अगर आपको ये साइडवेज या फिर जुलाई क्लोजिंग के लिए इस तरह से मार्केट मूव होते हुए दिखाई दे, तो समझ जाइए दिस इज़ ड्यू टू द क्लोजिंग एंड फंडामेंटल इंडिसीजन, जो कि मोर लाइकली आई थिंक 31 जुलाई या 1 अगस्त को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि भैया ऊँट किस करवट बैठने वाला है, ठीक है? तो ऊँट किस करवट बैठेगा, टैरिफ वॉर कैसा होगा? क्योंकि अभी मैं एक जगह आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके हिसाब से इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील्स हैं वो शायद अगस्त एंड तक उसमें कन्वर्सेशन चले और अगस्त एंड तक भी कोई रिजल्ट ना निकल पाए। बट दिस इज़ अ सोर्स जो मैं पढ़ रहा था, कोई अफर्मेटिव या 100% ऑफिशियल न्यूज़ में नहीं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जुलाई फर्स्ट वीक से लगातार र्यूमर्स चल रहे हैं, कभी मिनी ट्रेड डील आएगी, यूएस इंडिया के बीच नेगोशिएशन बिल्कुल पीक पर पहुंच गए हैं, एंड में पहुंच गए हैं। कम से कम 4 बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी आर वेरी क्लोज टू क्लोज अ डील विद इंडिया। बट अगले दिन ही वो ये बोल देता है कि हमने सीज फायर कराया है, इधर भैया भारत सरकार का मूड ऑफ हो जाता है, कह रहे तुम ये क्यों बोल रहे हो। तो ये यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कहीं ना कहीं। और ये एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि बस जियो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का तरीका है, इमेज एक दूसरे की टार्निश करने का। और ये सब चीज़ें होती हैं जब दो अ, अ, अब तो यही बोलना पड़ेगा ना कि भारत को भी दो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज आपस में नेगोशिएट कर रही हो। पहले तो ऐसा होता था, अमेरिका ने जो बोल दिया भारत वाले मान लेते थे, बेचारे हम डेवलपिंग कंट्री है हमेशा से। खैर आप सब लोगों का इसमें बड़ा योगदान है, हमारा भी योगदान है, हम पूरे भारत एक यूनाइट बन के रहे। और कोविड के बाद अब हर एक भारतीय सिटीजन ने, ये मत सोचो वो किस पार्टी का सपोर्टर है, किस रिलीजन का है, किस कलर का है, कौन-सी भाषा बोलता है, आजकल तो भाषा ही अलग ड्रामा चल रहा है। जस्ट सी एज़ अ सिटीज़न, हर एक सिटीज़न ने बहुत मेहनत करी है कोविड के बाद से इंडिया को एक सक्सेस बनाने में कहीं न कहीं, और हम लोग बहुत तेज़ी से और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बी बुलिश ऑन इंडिया, डोंट वरी, मार्केट्स तो थोड़ी बहुत करेक्ट होती रहेंगी। ऑलवेज़ बी बुलिश ऑन इंडिया, एटलीस्ट 2030 तक आप समझ के चलिए कि इंडिया का टाइम है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, तो मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है? बाकी ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा था, भले ही जो फालतू वाली बात बता रहा था, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर दी गई कोई भी बात इस बात का एश्योरेंस या गारंटी नहीं देती कि आपको इनको यूज़ करने के बाद प्रॉफ़िट ही होगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर जो भी रिस्क होते हैं, वो मार्केट के अधीन ही होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स आर ऑलवेज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और ध्यान रखिए, सेबी रजिस्ट्रेशन या नाइसिम सर्टिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मेरी कही हुई बात सच्ची होगी या वो कोई एश्योर्ड गारंटी या रिटर्न का वादा करती है। इसके अलावा ध्यान रखिए, अगर आप मेरे चैनल पर अक्सर कंटेंट देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ का, तो क्रिप्टो और एनएफटी दोनों ही अनरेगुलेटेड मार्केट है और यहाँ पर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेगुलेटरी वे में आपको रिकवरी ना दे पाए, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। इसलिए अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेड करते हैं, तो अपने रिस्क और स्वविवेक से करिए, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं बिटकॉइन डॉलर की भी। बाकी मेरे जितने भी डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोज़र्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए अपने चार्ट को देखते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ। फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्राइडे को प्राइस आई थिंक इस वाले ग्रीन कैंडलस्टिक में था जब वो वीडियो आई थी आप लोगों के सामने, या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं कि वो ग्रीन कैंडल थी कि या ये बेयरिश कैंडलस्टिक थी। बट इसी कैंडलस्टिक के आस-पास मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था। मैंने आप लोगों को बोला था फ्राइडे क्लोजिंग का वेट कर लेना, मतलब कि सैटरडे फ्राइडे क्लोजिंग का मतलब क्या होता है भाई? फ्राइडे क्लोजिंग का मतलब होता है कि सैटरडे मॉर्निंग में 5 बजकर 30 मिनट 5:30 एएम इतने बजे तक वेट कर लेना। अगर उसकी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई तो हमें ये वाला मूव देखने को मिल सकता है। अब देखें 5:30 की क्लोजिंग कब हुई थी? 9:30 डेढ़ बजे ये रहा। ये हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है इसके बाद, और उसके बाद देख सकते हो ओवरऑल वीकेंड मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा। तो अच्छा दिन रहा, अच्छा मूव हमें देखने को मिला। प्राइस एक्शन बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब क्योंकि ये जो वीकेंड था, यूजुअली मार्केट वीकेंड के लोग जो लोग लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं ना वीकेंड पे, मंडे ट्यूसडे में मार्केट अक्सर उन लोगों को मार्केट से बाहर कर देता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा बस प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी नहीं है। मार्केट अगर एक बार को आपको ऐसे रेड दिखाई दे इस तरह से और फिर जाते हुए ऐसे दिखाई दे, तो इस प्राइस एक्शन के लिए बी प्रिपेयर्ड। मार्केट अक्सर फ्राइडे और सैटरडे और संडे का जो लो होता है, इसके नीचे आना पसंद करती है ऊपर जाने से पहले। बट अगर सीजी भी चले जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों के बाई सेटअप तो यही बंदे होंगे जो लोग होल्ड विद प्रियांक को रेगुलरली देखते हैं, है कि नहीं? तो ये सब बेनिफिट हैं। बाकी इथेरियम यूएसडीटी का भी अपडेट देख लेते हैं। तो कुल मिला के बिटकॉइन वाली अपडेट में हमारा कोई चेंज है नहीं, ठीक है? और इथेरियम वाली अपडेट में देख लेते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आई थिंक अभी हाई 3941 का बन गया है।
तो आप लोग कह सकते हैं प्रियांक 4000 का टारगेट दिया था तुमने, $60 अभी बाकी है, हम तुम्हारा टारगेट नहीं मानते, ना मानो भाई, कोई बात नहीं, है ना? तो मेरे हिसाब से इथेरियम बिल्कुल सही चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा भी तो बाय द डिप वाला सीन हो सकता है। ओवरऑल मैं तो 4093 की तरफ ही इसको देख रहा हूँ जाते हुए, उसमें कोई चेंज नहीं है। बिटकॉइन डोमिनेंस, क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन का डोमिनेंस कैसा चल रहा है, ये और थोड़ा देख लेते हैं। तो याद है ये वाली कैंडलस्टिक, ये पिछले वीक में देख लेना आप लोग, मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट इस तरह से जाते हुए मुझे इस तरह से गिरते हुए दिखाई दे रही है, आपको ऐसे ऊपर आते हुए दिखाई देगा 61.5 से 62% के बीच में। आप देख लो इस तरह की कैंडलस्टिक आई, नीचे क्लोजिंग हुई, तो ओवरऑल बिल्कुल वैसी सिनेरियो दिख रहा है, एक बार यहाँ टक्कर मारेगा। अब यहाँ पे ये इसे ब्रेक करता है कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है आपका और हमारा ऑल सीजन। यहाँ से एक और अगर आपको बुलिश मूव ऐसा दिखाई दे, बेफिक्र रहना, मार्केट प्रीवियस वीक हाई लेगा और नीचे गिर जाएगा, इतना ही होने की संभावना है मेरे हिसाब से। कोई बुलिशनेस इस लेवल के आसपास आने से पहले तो नहीं दिखाई दे रही। हाँ, प्रीवियस वीक लो के नीचे आके ऐसे जाने लगे तो फिर तो लगभग टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी मैं इस बार आपको और 1-2 अपडेट दे दूँगा और चैनल में भी अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टॉक, क्रिप्टो दोनों के। आप लोग क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं, वहाँ रेगुलरली बहुत सारी अपडेट्स मैं पोस्ट करता रहता हूँ जो आप लोगों के काम आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, इसलिए मेरा नाम किसी सोशल मीडिया पे सर्च मत कीजिएगा, लिंक सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन से ही लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बुखार का मौसम चल रहा है, मैं पिछले वीक के अंदर बहुत परेशान रहा हूँ, बहुत बीमार भी रहा हूँ, तो खैर रिकवरी ऑन है अभी, वीकनेस काफ़ी आई उस वजह से, और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अगर आपको हल्का-सा भी गले में खराश या बुखार महसूस दे, तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। मुझे जब मॉर्निंग में पहली बार मेरे गले में दर्द हुआ, 12 घंटे से पहले मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, लगातार दवाई ले रहा था, उसके बावजूद 5 दिन लगे। मैं मॉर्निंग में तबीयत खराब होनी शुरू हुई, शाम में सबसे पहला काम डॉक्टर के पास जाके किया था, बट नहीं रोक पाए, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। मैं आप लोगों को मिलूँगा फिर किसी वीडियो में, नहीं कल ही मिल जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय-बाय।